ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन ट्राई किया था और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक वर्कशीट भी भेजी थी, उसमें ये क्वेश्चंस दिए थे। आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार आप ये ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार सब लोग कोशिश कर लो, ये 5 क्वेश्चन ट्राई कर लो। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 10 मिनट्स। 5-6 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, इनको ट्राई करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। ट्राई प्रॉपरली। आवाज सबको क्लियर है ना एवरीवन? यस और नो? ओके, आप लोग ये ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। आई थिंक सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। कर लिया सबने अटेम्प्ट? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में थोड़ा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन भी हम देखेंगे। इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या तरीका होगा इंटीग्रेशन के पोर्शन को सॉल्व करने का, वो भी हम थोड़ा देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हाँ योगेश्वर, आपने हाथ हैंड रेज किया हुआ है, तो आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, बस कोशिश करना सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखें। ठीक है, और कोई भी इशू हो तो प्रॉपर्ली हैंड रेज करके पूछना। ठीक है, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। ओके, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम हो पूछ सकता है ना। माइक का ध्यान रखना, बस क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक, नैतिक माइक ऑफ रखो। ओके, हाँ किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक है, माइक ऑन करके प्रॉपर्ली आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैं सारे सर फोर्थ क्वेश्चन दोबारा करवा दो। हाँ सारे करवा रहा हूँ, डोंट वरी। देखो फर्स्ट वाले में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, ये मैंने वर्कशीट आपको होमवर्क में दी थी। तो फर्स्ट वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x की पावर 6। तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, Just थोड़ा सा ब्लर हो गया, एक सेकेंड ना। देखो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x की पावर 5, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आई थिंक क्लियर होगा सबको। सेकंड वाले में 4x³ माइनस का 5, ये सेकंड का डिफरेंस। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमें पता ही है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x³, और 5x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सिंपली 5। थर्ड पार्ट में 4x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वापस 5x की पावर 4, 7 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 cos x, माइनस 4 cos x, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फोर्थ पार्ट में एक एक करके करेंगे। 7 एज इट इज, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर, सॉरी x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4। x की पावर 5 जो पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4, 3/2 x की पावर 3/2, देखो आगे आ जाएगा, और 3/2 में से -1 करोगे तो कितना बचेगा, 1/2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट है तो जल्दी पूछो, आवाज नहीं आ रही है। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ उषा बोलो। सर स्क्रीन और आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। बाकी सबको आई थिंक क्लियर है वॉइस, और स्क्रीन आपका नेट चेक करो, नेटवर्क आपका वीक होगा। स्क्रीन भी विजिबल है, वॉइस भी क्लियर है, मेरे यहाँ भी नेटवर्क सही है। आप लोग अपने आप पे नेटवर्क चेक करा करो, और अगर नेट बचा के रखा करो, मालूम है आपको शाम को क्लास रहती तो नेट बचा के रखा करो। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और यहाँ पे फटाफट देख लो, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। फोर्थ वाले में x की पावर 3/2 था, और प्लस 8/4 x की पावर 3/2, बचा हुआ पोर्शन में पीछे सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 8/√x माइनस 4 सेकेंड x। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4 ऐसा कैसे रहेगा, 3/2 आगे आ जाएगा, पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 8 एज इट इज, पावर क्या है, -1/2, तो -1/2 आगे आ जाएगा, -1/2 -1। 4 एज इट इज, सीकेंड का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड x इंटू 10x। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू x की पावर 1/2
-8/2 into x की पावर -3/2 -4 secant x into 10x। अब सिंप्लीफाई आप कर सकते हो आगे, ठीक है। तो ढंग से आपको ऐसे करना है। फोर्थ पार्ट में साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन कॉस ए दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप चाहो तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हो, या फिर साइन ऑफ x प्लस ए को पहले ओपन करके अलग अलग कर लो। तो फोर्थ पार्ट में क्या था, साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन कॉस ए, कॉस x, इसको डिफरेंशिएट करना था। सब या तो पहले इसको ओपन कर लो, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को ओपन करने का तरीका क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। वेरिएबल यहाँ पे x है, ठीक है, साइन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 10x, या कॉस कॉस कैंसिल तो सिर्फ बचेगा साइन ए। अब जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो देखो, प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है, प्रोडक्ट का कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर x, और cos a एज इट इज, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos a इंटू सेकंड स्क्वायर x, ठीक है, cos a इंटू सेकंड स्क्वायर x। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, u अपॉन v रूल, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल भी सिखाया था, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको एक डीपीपी दी थी और इसकी सॉल्यूशन भी भेजी है साथ साथ। तो जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा सॉल्यूशन से देख देख के कर लेना। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। ओके, यस सर। अब आज के लेक्चर में थोड़ा इंटीग्रेशन हम समझ लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के पार्ट को अच्छे से कर लेते हैं। देखो, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सुनो अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। पिछले क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, कि अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो, मान लो टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, और पूछा है वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी आपसे क्या गई है, पूछी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी पूछी गई है, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होगा, बताओ। इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, है ना। यस सर। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt। सही है। उसी तरह से अगर मान लो आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दे, क्या बोले कि वेलोसिटी मान लो दे दे, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी गिवन है 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, वेलोसिटी दे दी है। वो पूछा है कि अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या पूछा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पिछली बार डिस्प्लेसमेंट दिया था तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पता कर ली। इस बार वेलोसिटी दी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा गया है। तो बेसिकली मुझे ये पता करना है कि किसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे करूं, किस चीज का डिफरेंशिएशन करूं ताकि ये मिल जाए, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो बताओ आप किसका डिफरेंशिएशन करें ताकि 4t क्यूब आए, किसका डिफरेंशिएशन 4t क्यूब होता है, सोच के बताओ। 4t क्यूब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अरे बोलो, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। T4 का सर। हाँ, T4 t की पावर 4 का, वेरी गुड। t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है तो ये होगा, है ना। 3t स्क्वायर किसका होगा, T क्यूब। t क्यूब। 30 और 5 किसका होगा, 5T सर। 5t का। तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा। अब अगर ये दिया हुआ है और ये पूछा है तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो बेसिकली इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस जो नीचे वाला पार्ट है उसका इंटीग्रेशन ही ऊपर वाला पार्ट है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन क्या है? Yes, sir. प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो जैसे अपने डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले देखे थे और हमने क्वेश्चन अप्लाई किए पिछली बार, इस बार हमको इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, 12th में ये पूरा टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, कम से कम लगभग 1.5 महीना पूरा डिफरेंशिएशन डिटेल में, इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ फंडामेंटल हमको समझना है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है। और फंडामेंटल भी इसलिए समझना है क्योंकि इसका यूज आपका फिजिक्स में और कहीं कहीं मैथ्स में, कभी कभी 11th में यूज हो सकता है, ज्यादातर कभी कभी फिजिक्स में आप देखोगे यूज होता है इसका, इसलिए आपको फंडामेंटल बेसिक आना चाहिए बस। और इस संडे आपका जो अगला संडे है उसमें बेसिक मैथ का आपका टेस्ट भी है, तो उसके लिए आपको जो मैंने मॉड्यूल दी थी उस मॉड्यूल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जितना जितना आपसे हो पाए उतना उतना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन ही होता है। ओके, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, आपने बताया कि 4x³ का इंटीग्रेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? d ऑफ fx अपॉन dx, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, और ये होता है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। तो 4x³ का अपने इंटीग्रेशन कितना बनाया? x की पावर 4। और देखो इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा अपन एक कांस्टेंट ऑफ c लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं इसका कारण भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन जब भी करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको एक प्लस सी लगाना रहेगा। क्या लगाना रहेगा? प्लस ऑफ सी। प्लस ऑफ सी क्यों लगाते हैं मैं समझाता हूँ, जैसे अच्छे समझना। एक सेकंड, पेज ऐड कर देता हूं। एक सेकंड, ठीक है। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? ठीक है, सुनो ध्यान से। जो भी आपने डिफरेंशिएशन में सीखा बस उसका उल्टा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सुनो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये सोचोगे किसका डिफरेंशिएशन करने पे cos आता है? बताओ। sin x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin। इसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है, अपन ये उल्टा सोचते हैं। अच्छा देखो, मैं अगर आपको पूछता हूँ sin x प्लस 3, sin x माइनस 2.8, sin x प्लस 10 की पावर 9, कुछ भी रैंडम मैंने ले लिया, ये मान लो फंक्शन y है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? cos x। सेकंड का डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा? cos। और थर्ड का डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा? cos। आया ना? कांस्टेंट का तो 0 होता है। क्लियर है? अब हम फिर ये बोल सकते हैं अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये सब मिलना चाहिए, इंटीग्रेशन करने पे ये मिलना चाहिए, हाँ है ना? तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो इसको आप ढंग से कैसे लिखोगे? cos x का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख देंगे sin x प्लस c, फिर कोई ना कोई कांस्टेंट इसके साथ आ सकता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो आपको ध्यान रखना cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। इसी तरह से हमको सारा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। अभी हमने जैसे देखा था, लॉजिकली देखो x³, अब किसका डिफरेंशिएशन करो ताकि x³ क्रिएट हो? अगर आप सोचोगे किसका डिफरेंशिएशन करने पे x³ क्रिएट होगा, तो आप बोलोगे सर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करने पे पावर 3 बनेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है। लेकिन अगर x की पावर 4 का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? 4x³ बनेगा। 4 भी तो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मुझे हटाने के लिए 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? अब देखो क्रॉस चेक करके देखो, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है? बोलो, x की पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन करो, चेक करो x³ आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना?
तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा? फॉर्मूला ऐसे क्रिएट होगा, जो पावर है उसमें +1 करना है, उस नीचे +1 करना है ना। तो एक्स क्यूब के लिए इसका जो इंटीग्रेशन आया कैसे किया आपने, एक्स की पावर 3+1/3+1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2+1/2+1, दैट इज x³/3। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो तो यही आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स की पावर n+1/n+1। इसी तरह से जो भी डिफरेंशिएशन में हमने फॉर्मूला याद किए थे उन्हीं का रिवर्स ये है। ये फॉर्मूला आपको थोड़े याद होने चाहिए, एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। डिफरेंट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूले हैं कुछ जो आपको याद होने चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी। हाँ बोलो योगेश्वर। सर हमने सी कांस्टेंट लगाया, क्यों लगाया था? ये इसलिए लगाया क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन में देख रहे थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था ना, जिसमें हमने ये देखा कि sin x+1, sin x+2, sin x+3 सबका डिफरेंशिएशन क्या रहा है, cos x। तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x+1 भी आ सकता है, sin x+2 भी आ सकता है, sin x+3 भी आ सकता है। इसलिए जनरल कांस्टेंट सी लगा दिया, याद रख लो बस अभी के लिए, ताकि ओके डिटेल्स सर। 12 में आ जाएगा। डन एवरीवन, लिख लिया सबने फॉर्मूला? सर 2 मिनट। Yes, sir. यस सिमरन। सर जो सेकंड में ये x मोड के पहले आई एन लगा, इसका मतलब इंटीग्रेटेड है। नहीं ये ln है, ln लॉग। मैंने कल बताया था कि जो लॉग में बेस ई रहता है उसको अपन शॉर्ट में ln बोलते हैं। तो यहाँ पे ओके ये सर। जो ये है log ऑफ x से बेस ई। हमने कल ओके सीखा सर। था log x का डिफरेंशिएशन बेस ई पे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, है ना। log x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x बेस ई। तो log x बेस ई को आप शॉर्ट में ln से डिनोट करते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया सबने? ठीक। ये भी कुछ होते हैं, ये सारे डिफरेंशिएशन है उल्टा, है ना, बस ये भी लिख लो। बस ये अभी के लिए रख लो याद, थोड़ा बहुत जितना याद हो सके, कभी कभी काम आ जाएगी। सर 1 मिनट बैक करना। हाँ एक ओके सर।
सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ये फॉर्मूले बस दिमाग में याद रखना कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ये वाले फॉर्मूले इतने कम काम के नहीं जितने स्टार्ट, देखो सबसे ज्यादा जो काम आएगा एक तो ये वाला, इनको तो याद रखना ही है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 9, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आता है। सब लोग ध्यान से करना, एक्स की पावर एन का ध्यान रखना। एक्स की पावर एन का क्या सीखा है? n+1/n+1। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन को भी आप अलग अलग कर सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के भी बाहर आ सकता है। इंटीग्रेट एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो अलग अलग कर देना। करो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म को अलग कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है, प्रोडक्ट में नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग। और कांस्टेंट टर्म अगर है तो वो एज इट इज रहती है, प्रोडक्ट में अगर रहती है कांस्टेंट टर्म। हो गया? ठीक है, अच्छा बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब का क्या होगा? x raised to power 4 raised upon 4 अपॉन 4, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का? x फिर raised to एक्स power क्यूब cube negative raised अपॉन 3 थ्री। upon 3 ओके, और 2 का? 2x 0 2x। 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 का इंटीग्रेशन तो 2x होगा ना, oh yes n+c। ये रे, ये गलती हो जाती, कोई बात नहीं। 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 2x का 2 का इंटीग्रेशन तो 2x आएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 है ना। जो कैसे इसमें लॉजिकली भी सोच सकते फॉर्मूला से। 2 मत 2 कांस्टेंट है, 2 x की पावर 0 है ना, 2 कांस्टेंट है, 2 के साथ क्या होगा? x की पावर 0, तो क्या हो जाएगा? 0+1/0+1 हो जाएगा 2x। क्लियर है? yes समझ sir में आ रहा है? अच्छा, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? 2x to the power 4 upon 4 नहीं नहीं, पहले तो ये x को हटाना पड़ेगा ना, इस x को दोनों तरफ सर डिवाइड करोगे, सर उसको डिवाइड कर दो ना सिंपली। बोलो, x को दोनों से डिवाइड कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बट आपने बताया 1/x का इंटीग्रेशन वो तो नेचुरल हाँ, लॉग नहीं x नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है ना, ऊपर अलग। आप इंटीग्रेशन को डिवीजन में अलग अलग थोड़ी कर सकते हो, इंटीग्रेशन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होगा, ऐसा थोड़ी कर सकते हो ऊपर का इंटीग्रेशन अलग नीचे का इंटीग्रेशन अलग, ऐसा मत करना। और यहाँ पे 1/x प्रोडक्ट में है ना,
ये यहाँ Yes, पे sir. होगा थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन, वो 1/x का अलग होगा क्योंकि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, x को दोनों से अलग अलग डिवाइड किया, अब इसका इंटीग्रेशन होगा। अब दोनों का एडिशन में है, एडिशन में इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3। 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x, और ओवरऑल कांस्टेंट c। एक बार किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो क्लियर करो अभी। बोलो। सर सेकंड वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। सेकेंड वाले क्वेश्चन में पहले हमने x को दोनों से डिवाइड किया, x को x³ से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, और 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। ये समझ में आया। यस सर। इस डिनोमिनेटर में जो x था उन दोनों को इन दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास क्या है, x 2x² - 5। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो 2x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3। 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5x + c। बोलो। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको एक चीज और लिखा देता हूँ। देखो, इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं, ये वाले आप चाहो तो लिख लो इसको। इंटीग्रेशन जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। लिख लो पहले इसको नोट करके। इंटीग्रेशन को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हो, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकते हो। लिख लिया। सर दो। ये मतलब समझ में आ रहा है सबको, इसका मतलब क्या है। Yes. एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, कांस्टेंट अगर कोई है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए। Yes, sir. अब अगला देखते हैं। यहाँ पे √x और 1/x है, तो इसको भी अलग अलग कर देंगे। √x मतलब क्या, x⁴ 1/2 है ना, समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। फॉर्मूला क्या होता है, चाहे n कुछ भी हो, बस यहाँ पे n - 1, और 1/x का इंटीग्रेशन सिखा रखा है, वो log x ही रखना है, ठीक है। प्लस तो हो जाएगा x⁴ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस log x प्लस c। सारी स्टेप्स को ध्यान से देखो, इनकेस कोई डाउट हो तो Yes, पूछ sir. लो। No, sir. पक्का समझ में आया सबको। Yes, sir. सर सेकंड में जो डिवाइड में एक्स है, ये उसी के साथ डिवाइड करा है, अलग से तो नहीं ली ना। नहीं नहीं, यहाँ पे तो अलग अलग था ना पहले ही, तो अलग से। सेकेंड वाले में तो x को दोनों से डिवाइड कर दिया अलग अलग हाँ पहले। सर, इसको अलग अलग करके फिर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पूरे से डिवाइड था ना, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ओके सर। देख लो, चलो। पूरे से डिवाइड था, एक सेकंड, पूरे से डिवाइड था, एक सेकंड। जाएगा 2x³ अपॉन x - 5x अपॉन x। तो ये x² बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और ये कर दिया। क्लियर है। यस सर। चलो सब लोग इनको ट्राई करो। हर क्वेश्चन में आपको c ऐड करना ही है बाय डिफॉल्ट।
जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले सिखा है उसमें से देख देख के करो, आइडिया लग जाएगा। हाँ, प्लस सी आपको हर क्वेश्चन में ऐड करना है, हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट स्टेप में प्लस सी ऐड करना है। चलो करें अटेम्प्ट, देखो ध्यान से। फर्स्ट वाले में सेकेंड स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर दिया हुआ था, तो सबसे पहले मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉसेक को लिख दिया 1 बाई साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, आया ना? यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ Yes, पे कोई sir. चेंज, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जनरली एक बच्चे गलती करते थे, चेन रूल अप्लाई करते थे। डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है। अब देखो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमने कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे थे उसमें कहीं पे भी टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं देखा हमने। एक चीज देखी थी सीकेंड स्क्वायर का, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 10x होता है ना? टेन स्क्वायर का नहीं पता, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x। सर 10। तो क्या इसको मैं सीकेंड स्क्वायर में बदल सकता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर थीटा ठीक है। माइनस 1। वेरी गुड, इसको आप सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। अब क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता, अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 मतलब 1। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस सी। समझ में आया? थोड़े से टफ क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आसान बनेंगे। ठीक है, थोड़े से स्टार्टिंग में टफ। हाँ बोलो। सर जैसे सेकंड वाले स्टेप में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम हाँ। इधर 1 ऐड करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा। आप सिंपली 1 ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर 1 ऐड करे तो 1 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 1 ऐड सब्सट्रैक्ट करके कर सकते हो, लेकिन अगर 1 ऐड किया तो 1 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सिर्फ अकेला 1 ऐड थोड़ी ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। हाँ सर, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना, तभी तो माइनस एक्स बचा लास्ट में। हाँ हाँ, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, सर जैसे सेकंड स्क्वायर एक्स 10x के इज इक्वल टू होता है सर, हम तो फिर ऊपर ही क्यों नहीं वैल्यू भरते इसकी? क्या कह रहे हो, सेकंड स्क्वायर में क्या? सर 10x के इक्वल नहीं होता जी सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x के बराबर होता है, तो आपने क्या करा, पहले 10 स्क्वायर की मदद से सेकंड स्क्वायर क्रिएट किया, फिर सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिखा। सेकंड स्क्वायर एक्स का, हाँ सर बोलो। सेकंड स्क्वायर हमें दिया तो हुआ है। कहाँ दिया हुआ, वो तो बना है, कहाँ दिया थोड़ी हुआ था। वो अलग अलग थोड़ी कर सकते हो डिवीजन में, ऊपर नीचे। इंटीग्रेशन अलग अलग, कॉसेक स्क्वायर भी तो है, उसका क्या करोगे फिर? अभी सिखाया ना, इंटीग्रेशन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो सकता है, डिवीजन में अलग अलग नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर का इंटीग्रेशन अलग कर ले, नीचे का इंटीग्रेशन अलग कर ले। क्लियर है? ध्यान रखना है बात का, बार बार बोल रहा हूँ। Okay, आपको जो sir. फॉर्मूला लिखा है उसमें आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ये पूरा साथ में इंटीग्रेट होगा। ऐसा नहीं कर सकता कि ऊपर का इंटीग्रेशन अलग कर लिया, नीचे का अलग कर लिया। इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही अलग अलग होते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग नहीं होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?
यस सर। Yes. थोड़े से ये ट्रिग्नोमेट्री के हल्के से टफ लगेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगला देखो चलो, अगला है cos x अपॉन 1 माइनस cos x और cos 2x। अब देखो cos 2x के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है, आपको cos 2x का फॉर्मूला आई थिंक थोड़ा बहुत पता होगा, अगर 11th में स्कूल में सिखाया होगा। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला तो ये होता है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए बस याद रख लो। तो cos 2x को लिखने का तरीका एक ये होता है, ठीक है। यस cos सर। 2x को लिखने का तरीका ये होता है। अब इसमें से ऊपर नीचे से माइनस कॉमन, ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले ले, नीचे से भी माइनस कॉमन ले ले, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा cos x माइनस 1, और ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस वाला टर्म है प्लस में बदल जाएगा। अब मैं ऊपर का फैक्टर बना रहा हूँ। ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर बना। क्वाड्रेटिक देखो क्या, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, इस ऐसी क्वाड्रेटिक है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? सर 2t नीचे स्क्वायर, cos x माइनस 1 कैसे बचा? मैंने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। प्लस नहीं आना था वहां पे? अरे माइनस कॉमन लोगे तो कॉस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेना नहीं आता क्या? x माइनस 1 है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा ना। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? cos x माइनस 1 ही तो बचेगा। टू टी कॉमन टी माइनस 1 प्लस 1 कॉमन टी माइनस 1। तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनेंगे, 2t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1। माइनस कॉमन लेना आता है आप लोगों को? जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस Yes, 3, इसमें से sir. माइनस, अगर ये टर्म है इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बचेगा ना, साइन चेंज हो जाते हैं। यस सर। तो यहाँ पे ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया था, ऊपर क्या बना आपके पास? ये ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, तो ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे cos x माइनस 1, ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? 2 cos x प्लस 1। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस। क्लियर हो गया? पहले अपन ने cos 2x की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई किया। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनाए, इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनाए, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपली बचा 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। थोड़ा ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, घर पे डबल बार प्रैक्टिस करना। अब एक चीज और ध्यान रखो, एक सेकेंड ना, सर बैक करना। क्या हुआ? सर बैक करना जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। हाँ, ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो ये लास्ट पार्ट देखो। सर हाँ बोलो। सर हम लोग बी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते सर कि cos x को न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें और 1 माइनस cos x को ऊपर वाले 1 माइनस cos x से डिवाइड कर दें, कट नहीं हो नहीं जाएगा नहीं सर। नहीं नहीं कर सकते। ओके सर। हाँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बस देख लो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तब सीखना। अभी के लिए बस ये इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसलिए बस सिखा रहा हूं। अब देखो cos 2x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला ये होता है।
इसके बाद इसको अगर आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे आता है? साइन स्क्वायर की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो सबको ही पता होगा। अब यहां से देखो, यहां से एक रिजल्ट आएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x को, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना, बहुत ज्यादा काम आता है। 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और यहाँ से सेकंड में ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दो रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना। 1 प्लस कॉस 2x यहाँ पे भी दिखे, उसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, या 1 माइनस कॉस 2x की जगह। तो दोनों तरफ से आपको रिजल्ट याद रखना। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया था 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई साइन स्क्वायर को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी सिखा रखा है आपको, वो होता है माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूले में आपको लिखा रखा था कॉसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। जैसे सीकेंड स्क्वायर का 10x होता है, वैसे कॉसेक स्क्वायर कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस कॉस 2x को पहले ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से 1 माइनस कॉस 2x को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया ये क्लियर हुआ? बोलो। Yes. सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, थोड़े बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, 1 मिनट बस। जैसे मैंने आपको कहा था लीनियर, अच्छा इंटीग्रेशन में तो लीनियर का फर्क नहीं पड़ता है, एक ये कॉन्सेप्ट हमको और सीखना है। इंटीग्रेशन में लीनियर इक्वेशन जब आ जाए तो उससे कैसे डील करना है वो मैं सिखाता हूँ। हाँ, इसको लिख लो पहले, ऐसे लिखना। अगर मान लो एफ एक्स से कोई फंक्शन सिंपल एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, तो इस एफ के अंदर अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस एफ के अंदर भी आप ए एक्स प्लस बी लिख सकते हो डिवाइड बाय ए। मतलब समझाता हूँ, डोंट वरी। जैसे फॉर एग्जांपल cos एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, cos एक्स का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। क्लियर है? cos एक्स का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। तो किसी ने पूछा कि बताओ cos ऑफ 5x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो भी यही होगा sin ऑफ सेम 5x प्लस 4, बस x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5। तो जब भी लीनियर टर्म आ जाए, x की जगह अगर ax प्लस b आ जाए, तो जैसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो वैसे ही अप्लाई करना है। सेम अप्लाई करने के बाद a से डिवाइड कर देना। जैसे cos का इंटीग्रेशन sin, तो cos ऑफ 5x प्लस 4 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, sin ऑफ 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 5। समझ में आ रहा है? यस है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे e की पावर 3x माइनस 2। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 3। आर यू गेटिंग? यस यस सर। सेम। अच्छा मुझे, जैसे मुझे ये बताओ 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब जैसे x क्यूब का इंटीग्रेशन करते हो वैसे इसका करोगे। x क्यूब का इंटीग्रेशन में क्या करते हो, पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, है ना, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। क्लियर है? जैसे x क्यूब का इंटीग्रेशन करते हैं, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, वैसे 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो एक बार।
डन। ठीक है, देखो ध्यान से। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? साइन साइन ऑफ 2x+1 का 1/2 cos 2x+1 upon 2 plus साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, इसको लिखोगे माइनस ऑफ कॉस 2x+1 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 2। सेकेंड पार्ट में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माइक ऑफ कर दो केशव, माइक का ध्यान रखा करो ना प्लीज, बैकग्राउंड से नॉइज बहुत आता है। सेकेंड वाले में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और कोफिशिएंट 2 से डिवाइड। यहाँ पे पावर -3 है तो -3+1 अपॉन -3+1 और 7 से डिवाइड। समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्ट कैसे करना है? ये हो जाएगा 2 7 2 14 और एक प्लस सी लगा देना सब में लास्ट में। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन था। ठीक है, सर सेकंड क्वेश्चन द्वारा समझाना। सेकंड में x की पावर 5 का और x की पावर 5 और x की पावर -3 टाइप ऐसा था। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? 5+1 अपॉन 5+1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? -3+1 अपॉन 3+1। सेम काम यहाँ पे किया है, बस x की जगह क्या आ गया 2x+3 और उधर क्या आ गया 7x - 5। तो जैसा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है वैसे ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? जो भी x का कोफिशिएंट है, लीनियर टर्म अगर आती है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? ओके ओके, एक सेकंड, मैं थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी के देता हूँ। जो आपकी 12th की एनसीईआरटी उसमें भी ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन और है। एक बार सब लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लो जल्दी से इंटीग्रेशन की, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन रिवाइज द फॉर्मूला। और कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी फैक्टराइज करना पड़ेगा, कभी कभी नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म है तो उसको सबसे अलग अलग डिवाइड करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, जो फंडामेंटल सिखाया था वैसे। ठीक है, तो कभी कभी इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको फंडामेंटल, अगर ये कर लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में भी हम नहीं जा सकते क्योंकि चैप्टर बहुत वास्ट होता है, आपको बस इतना फंडामेंटल समझना है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिख लिख के ट्राई करना। सर हेलो सर, हाँ बोलो। ये ई क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 3x का क्या होगा? e की पावर 3x डिवाइड बाई 3। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लॉग का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है
ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मैं हिंट दे रहा हूँ, एक बार देख लो, फिर घर पे वापस ट्राई करना। स्टार्टिंग में कोई भी चीज टफ ही लगती है, प्रैक्टिस से ही आसान होती है। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर ही होता है, डिवाइड बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर। 7th वाले में पहले एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों से एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। समझ में आया? Yes, ओके। 8th वाले पार्ट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एडिशन में अलग अलग कर दोगे इंटीग्रेशन, ax स्क्वायर का अलग, bx का अलग, c का अलग, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, b बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट c बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, अब नया कांस्टेंट कोई भी अप्लाई कर दो d, c ऑलरेडी यूज हुआ है तो नया कांस्टेंट d लिख देते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट का भी सोच सकते हो, थर्ड में भी अलग अलग कर दोगे, आसान, थर्ड तो आसान है, ये रे sir. थर्ड में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फोर्थ में पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं तो डायरेक्ट लीनियर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, 2 + 1 / 2 + 1, वो तभी अप्लाई हो सकता है जब लीनियर टर्म हो। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे तो 2 बचेगा। हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, x का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x प्लस c। डुएबल है कि नहीं है बोलो? यस सर। यस सर। ये 11th वाले में भी सिखा रखा है। 11th वाले में क्या करोगे बताओ? 11th में क्या करें? हाँ, पहले एक्स स्क्वायर को तीनों से डिवाइड कर दोगे अलग अलग, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, 5x स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 4/x स्क्वायर। Sir, अब तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, क्लियर है? सेम यहाँ पे 12th में भी रूट एक्स को तीनों से अलग अलग डिवाइड करना फिर इंटीग्रेट करना, रूट एक्स को तीनों से अलग अलग डिवाइड करना फिर इंटीग्रेट करना। यहाँ पे 13 में न्यूमरेटर के फैक्टर बनाना, देखो फैक्टराइज करना न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फैक्टर बनने के बाद देखो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर अपने आप कैंसिल हो गया, ठीक है? तो देखो सारे डुएबल क्वेश्चन है। रूट एक्स को फिर अगले वाले में मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट करना। तो ये क्वेश्चन घर पे एक बार और ट्राई कर लेना आप लोग, आ रही बात समझ में? ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉड्यूल आपको जो गिवन थी मैंने स्टार्टिंग में जो भेजी थी, उन मॉड्यूल को अच्छे से प्रैक्टिस करना, संडे को टेस्ट है, क्लियर है? sir. यस सर। हाँ, Sir, क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखाना। एक सेकंड, हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चंस थे वो वाले थे। कौन सा वाला क्वेश्चन? सर हो गया बस। ओके ठीक, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अगली क्लास में मिलता हूँ।